नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। इस साल 2020 में ऋषि पंचमी 23 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी तिथि 22 अगस्त शाम 7:57 से शुरू होकर 23 अगस्त शाम 5:04 तक रहेगी और शुभ मुहूर्त सुबह 23 तारीख को 11:06 से 1:41 तक रहेगा। मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण व पूजन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए रखा जाता है। ऋषि पंचमी व्रत करने वालों को इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में ना जा सको तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। सबसे पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गोमूत्र मिलाकर हाथ और पैर धोएं। 108 बार कुल्ला करें और लट जीरा के 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 बार घंटी से नहाएं और नए कपड़े पहने, कलश की स्थापना करें। फिर गणेश जी की पूजा करें हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से। पूजा करने के बाद कथा सुने और केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर बायना किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दें। दिन में एक बार खाना खाएं जिसमें दूध, दही, चीनी, अनाज कुछ भी ना खाएं। हल से जोती हुई चीजें ना खाएं, बस फल और मेवा ही खाना है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा शिताशव ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कौन सा है? इस पर ऋषि बोले, ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया, विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उतंक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत प्रतिवता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम भी था सुशीला। उससे एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम शिवभूषण था। उसने चारों वेदों का अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य से वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पिता के घर आकर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर जाके सो गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को जाकर सूचित किया कि माताजी, चलकर गुरुपुत्री को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर उसे देखा और देखते ही बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। वो अपनी पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अत्यंत विस्मित हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान कर कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या के अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। उस समय ये ब्राह्मणी थी। तब
रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से इसने देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजो धर्म वाली नारी पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबन के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त ना हुई। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत को इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे समस्त संसारक प्राणी इसका लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। वहां अष्टकमल दल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फल फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर दातुन करें, स्नान करें, गौ के गोबर से लीपकर सर्वतो भद्र चक्र बनावें, उस पर कलश स्थापित करें, कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधें, पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्ट दल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण आदि ग्रंथों का श्रवण करें। विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करें तथा उद्यापन करना भी अति उत्तम रहेगा। इस व्रतोद्यापन से नारी रूपवती होकर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन संतान आदि का सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट होता रहता है तथा सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। सुंदर, आज्ञाकारी और दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य और अक्षय सुखों का भोग मिला। बोलो गणपति भगवान की जय।